अरे इधर तो आ जरा। जी मम्मी जी बताइए। अरे बेटा ये बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ पूजा करने, ठीक है ना। शायद मुझे वापस होने में लेट हो जाएगा, तो तू एक काम करना, छोटी बहू के ना खाने का इंतजाम कर देना। उसे बिट से ना उतरने देना, ठीक है ना। इतने दिनों के बाद तो अपने घर में खुशखबरी आई है। समझ रही है मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? हाँ हाँ मुझे पता है, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि बेड से न उतरने दूँ। कोई मेडिकल इशूज है ही नहीं उसे, डॉक्टर ने भी नहीं बोला है। अगर चलेगी फिरेगी, माना काम न करेगी, लेकिन अगर चलेगी फिरेगी नहीं तो डिलीवरी टाइम प्रॉब्लम होगी। आप इतना भी प्यार मत दिखाइए कि लास्ट में इंसान को दर्द बन जाए। पूजा की थाली लेके आप खड़ी हैं, लेकिन कहते नहीं है मन में राम बगल में ईटा मिल गए राम हो मकदऊ ईटा। वो वाला काम तो आप करती हैं। अरे बहू इन बातों को छोड़ना, अब खुशी का माहौल है तो अच्छी अच्छी बातें कर, ठीक है ना। और एक बात और सुन, घर में टीवी पिक्चर ये सब चीज़ें कुछ नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना। आने वाला बेबी संस्कारी होना चाहिए, सुन रही है ना। पूजा पाठ गीता रामायण, अगर टीवी भी चलेगी तो उसमें सिर्फ धार्मिक चीज़ें चलेंगी, समझ रही है। बातें भी होंगी अच्छी अच्छी होंगी। उसको एक काम करना, मैं आज ना बेटे से बात करके अच्छी अच्छी किताबें मंगाऊंगी, तो वो पढ़ा करेगी, वैसी शिक्षा बच्चे को मिलेगी। हाँ मम्मी जी, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी वो पेट के अंदर है, चलो गीता रामायण सब कुछ पढ़ लेगी। हम्म? जब वो बाहर आएंगे तब ये षड्यंत्र महाभारत चक्रव्यूह जो अपने घर में है, जब वो स्वयं देखेंगे फिर क्या होगा? हम्म? तो बस जाने की जगह होगी, आने की तो होगी नहीं। सब अपन से होता है। ये सब छल छुद्र जो है एक तरफ रख दिया जाएगा इन कोने में। आने वाली बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। कहते नहीं है दादा दादी से ही बच्चे बिगड़ते हैं, ठीक है ना। तो दादा दादी को सुधरने की महाभारत छोड़ के गीता रामायण पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि माँ को। माँ तो वैसे ही भी बेचारी सीधी सादी है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, तो बच्चे तो वैसे ही सीधे साधे पैदा होना है। बताइए, उससे भी क्या फायदा? पेट के अंदर बेचारी वो राम लक्ष्मण बनाए, जब वो पेट से बाहर आए सो उसकी दादी बाली और सुग्रीव बना दे। बहू मैं पूजा करने जा रही हूँ, मैंने तुझसे ये बोला था कि तू उसका ख्याल रख, तो तू बस उसका ख्याल रख, ठीक है ना। मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास मत बन। कल से हो गया है तुझे देखते देखते और सुनते सुनते, बड़े पर निकल आए हैं तेरे। कुतर दूंगी पकड़ के। बेटी ही पैदा करके दी है तूने मुझे, समझी ना। वो मुझे बेटे देगी। बकवास करती है, चल हट, रास्ता खाली कर मेरा। सुबह से घूम रही है ऐसी कुलच्छन बनी, ना नहाया ना धोया ना पूजा ना पाठ। जरा टाइम से पूजा पाठ कर लिया कर, दुआ कर उसके लिए कि अच्छे अच्छे मेरे पोते आए, तेरी तरह बेटी नहीं। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। आप जाइए पूजा करके आइए, और ज़रा भगवान जी से ये भी बोल दीजिएगा, हे भगवान जी मुझे सद्बुद्धि दो, जितनी ज़िंदगी बची अच्छे से जी लूँ। इतना अपने लिए मांग के आना, और किसी की ज़रूरत नहीं है। कहते नहीं है कर्म ही पूजा है। कर्म अच्छे होते हैं इंसान के, फल अपने आप मिलता है, फल की चेष्टा नहीं की जाती है। आपकी तरह ढोंग नहीं रचा जाता है। तू हट एक तरफ, तुझसे तो बात करना ही बेकार है, मूर्ख औरत। अरे ये मेरी बहू है ना, कुछ ज़्यादा ही बोलती है। इसकी आदत पता नहीं कैसी है, पूरे दिन कैंची की तरह जुबान चलाती है, कुतर कुतर कुतर। इसकी बातों पे मत आना। मैं तो इसको बेटी मानती हूँ ना अपनी, इसलिए इसकी बातें सुनती रहती हूँ। ये बात सोचना कि वो मुझे डांटती है, डांटती आटती नहीं है। बस मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ, इसलिए वो मुझे इतने जवाब सवाल करती है। वैसे एक बात बता दूँ, मेरे घर में ना बड़े दिनों के बाद खुशियाँ आई हैं, तो ये खुशी ना मुझसे
संभल नहीं रही है। आप लोग भी आ जाइए मेरे घर में, ढोल मंजीरे ढोलक सोहर सब कुछ गाएंगे। जब मेरे सुलेखा बहू के ना बच्चे होंगे, मैं सबको निमंत्रण दूंगी, सबको आना पड़ेगा। सुन लो कान खोल के, समझ रहे हो ना मेरी पूरी फैमिली को। और सुनो, अच्छे अच्छे सोहर सीख लेना। और यहाँ ये मत बोलना अरे तू गा दे, मुझे तो नहीं आते हैं। अरे आते तो बहुत थे, पर भूल गई हूँ, क्या करूँ, भरम जाल में जो फंसी रहती हूँ। अरे कहाँ गाना वाना, अरे पहले तो इतने गाते थे, इतने गाते थे भाई, भंडार था गानों का। अब तो कुछ भी नहीं आता। ये सब मैं नहीं सुनूंगी, सोच लीजिए। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। क्या हुआ, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? नाश्ता नहीं देना मुझे? उठ जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। बताओ, अभी तक लेटी हो, मैं रेडी हो गया। उठना तो है, पता नहीं आज कैसा स्वस्थ स्वस्थ शरीर लग रहा है मेरा। मन ही नहीं कर रहा उठने का। बार बार पलक झपक जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही हो, इसीलिए लेटे थे। आप एक काम कीजिए ना, आज दीदी से ले लीजिए नाश्ता। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं इससे उससे बोलता फिरूं? कि मुझे नाश्ता दे दो। पता नहीं भाभी क्या कर रही होंगी, अब मैं उन्हें परेशान करूं? तुम भी कमाल करती हो, बाद में सो लेना जो भी करना हो। अरे मुझे तो नाश्ता पानी करवा दिया करो यार टाइम से। चलिए कोई बात नहीं, चलो हम ही दे देते हैं आपको नाश्ता। लो, तुम नाश्ता करो, ठीक है ना। देवर जी को हम दे देते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे दीदी ये क्या, आप मुझे पलंग पे नाश्ता देंगी? ऐसे कहीं होता है क्या? हम कौन सा बीमार हैं, हमें थोड़ा सा चक्कर आ रहे थे। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है ना। और थोड़ा खा लो, खाओगी तो ताकत आएगी। और जब सही हो जाओ तो एक काम करना, तुम्हें ना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम तुमको ऐसे काम बताएंगे जिसमें कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा चलती फिरती रहोगी ना तो आराम रहेगा। अरे भाभी जी, मैं वही इससे कब से बोल रहा हूँ कि मुझे नाश्ता दे दे, लेकिन कह रही है पलक झपक जा रही है, नींद आ रही है। बड़ी काम चोर है ये। अरे देवर जी, आपको इतना भी पता नहीं है क्या कि गर्भवती नारी से प्यार से और अच्छे से पेश आया जाता है, ना कि ऊंची आवाज में। समझे ना आप? दो दो बच्चों के बाप बनने वाले हैं, सोच लीजिए। हाँ, बहुत दिन अकेले रह लिए, अब आप ना संभल जाइए। अरे भाभी, मेरे से पहले तो आपके बच्चे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो मेरे ही बच्चे हैं, मैंने कब कहा मेरे नहीं है। मेरे दो दो अनमोल रतन आने वाले हैं, तो मुझे तो भाई बहुत अपार खुशी है। तो मुझे तो ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात और है। क्या बात है भाभी जी? आज से आपको हमारा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। जो भी काम होगा आप हमसे बताएंगी, ना कि छोटी से। जितनी बात करेंगे अच्छी करेंगी, जो भी काम घर में होंगे अच्छे अच्छे होंगे, समझे ना आप? ओके बाबा ओके, जो हुक्म मेरे आका, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा घर में। और जैसा आप बोलती हैं वैसा ही तो होता है मेरी प्यारी भाभी जी। अरे क्या हो रहा है, बड़ा हा हा हू हू मचा है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस बातें हो रही हैं मौज मस्ती वाली। और बताइए, आपका चाय नाश्ता हुआ? भाई हम तो अभी तक ऐसे घूम रहे हैं। अब बच्चों की खुशी में सब मस्त हैं, हमें अब कौन पूछता है भाई? बताइए, हमें ऑफिस जाना है, ऐसे ही घूम रहे हैं। अब आप ही हो मम्मी हमारा ख्याल रखने वाली। बच्चों की मम्मियाँ तो लगी हैं अपने अपने धुन में, अब हमारी मम्मी हमारा ख्याल रखेंगी ना, क्यों मम्मी? अरे हाँ मेरे बच्चे, तू क्यों परेशान है, तेरा भी ख्याल रखेंगे। बड़ी बहू, जा मेरे बेटे को नाश्ता पानी करा के ऑफिस भेज चुपचाप, कोई नाटकबाजी नहीं। अरे मम्मी जी, हम तो कब से कह रहे हैं, हम थोड़ी ना कोई नाटकबाजी कर रहे हैं। हम तो उनसे खुद कहने आए थे कि आज के बाद हम ही आपका काम करेंगे। हाँ वही तो। और सुन बेटा, ये बोलने आई हूँ, जब तू ऑफिस से वापस आना ना, तो अच्छी अच्छी भगवत गीता रामायण की, अच्छी अच्छी कहानियों की
किताबें लेके आना, जो कि बहू पढ़ेगी ना तो बच्चे भी एकदम से सुंदर सुंदर और संस्कारी पैदा होंगे। ओके माँ। चलिए भाभी जी, फिर मुझे नाश्ता दे दीजिए, मैं ऑफिस को निकलूं, वैसे भी बहुत लेट हो गया हूँ और लेट करना अच्छा नहीं रहेगा। चलिए, हम तो कब से हैं रेडी तैयार। बड़ा मजाक करती हो भाभी, सच में। चल जा, करा दे नाश्ता। ज़्यादा मजाक मत किया कर, मेरे बेटे से बड़ा शर्मीला है। ठीक है मम्मी जी।